प्यायं करेमि वन्दामि नमसामि सकारेमि सम्मानेमि कल मङ्गलं तिखतु अयाहिनं प्याहिनं करेमि वन्दामि नमसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं चेयं पजवासाय मथे वन्दामि अयाहिनं प्याहिनं करेमि वन्दामि नमसामि सकारेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेयं पजवासाय नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो वज्रायाण नमो लोय सवसाहुणं एसो पञ्चनमोकारो एसो पञ्चनमोकारो सवपावपणा मङ्गलाणं च सर्वसिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलाणं च सर्वसिं परमं हवै मङ्गलम्। प्रभु की जय प्रभु की जय और सजाए बनाए जय जय हो के जय Yeah.
जय 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 जय। महापुरुषों के आदर्शों से भर ले अपना जीवन, हम भी ऊंचे उठ सकते हैं, ऊंचा हो जीवन। महापुरुषों के आदर्शों से भर ले अपना जीवन, हम भी ऊंचे उठ सकते हैं, ऊंचा हो जीवन। ऊंचाई पर चढ़ने को, ऊंचाई पर चढ़ने को मन जो दृढ़ कदम बढ़ाए, माँ परम का आराधन कर जीवन बनाए। बोलो जय जय, बोलो वीर प्रभु की जय, बोलो की जय। परम परिजन के स्वागत का अभिनव साज सजाए, माँ परम का आराधन कर जीवन धन्य बनाए। जय जय, बोलो वीर प्रभु की जय, जय जय की जय। बोले भावी श्री गणेश महाराज की जय। महामंत्र प्यारा हमारा नवकार है, महामंत्र प्यारा नवकार है। यह सार है चार दश भुज, समझो यह सार है। नवकार है महामंत्र प्यारा नवकार है। अक्षर पैंतीस पांच पद प्यारे हैं, अक्षर पैंतीस बसालो बेड़ा भव पार है, मन में बसा बेड़ा भव पार है। नवकार है महामंत्र प्यारा नवकार है। किसके अधीन है देव देवी दुनिया के, इसके अधीन है। बड़े अवतार हैं पांच पद मानो ये अवतार हैं। प्यारा हमारा नवकार है, नवकार है। जपो जपो जब जी सुबह जप शाम, जपो जपो जब चाहे होते है सुनाए। ये खुला दरबार है होते है सुनाए, ये खुला दरबार है। नवकार है महामंत्र प्यारा हमारा नवकार है। भाई इसे जपते हैं प्यार से सभी जन भाई, इसे जपते हैं प्यार से। औरों को मिला अधिकार है, औरों को मिला अधिकार है। हमारा नवकार है
फूलों की माला बन गया, देखना बन गया। ध्याओ तो मिले चमत्कार है, भावना से ध्याओ तो कर है, महामंत्र कर है, महामंत्र प्यारा हमारा नवे। गणेश मुनि तन मन शुद्ध हो, तन मन शुद्ध हो। न विचार है ओम हरि जोड़ो ये विचार है। महामंत्र प्यारा हमारा नवकार है। जय हो साधु जीवन की, जय हो साधु जीवन, साधु जीवन की, त्यागी जीवन की, साधु जीवन की, त्यागी जीवन। जय हो साधु जीवन की, जय हो साधु जीवन, साधु जीवन की, त्यागी जीवन की, साधु जीवन त्यागी जीवन की। सुर समूह को जो अति प्रिय है, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम। इंद्र पूज्य उन महावीर को, करता हूँ शत बार गुरुओं के गुरु भागमल का, धरता हूँ मैं मन में ध्यान। जिनकी पावन कृपा से मिलता भवतम नाशक आत्म ज्ञान। निर्मल कीर्ति पावन चारित्र, उत्तम जिनका सद्वाचार। महिमाशाली परोपकारी, उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार। परम सेवा भावी गुरुवर मेरे, थे पकड़ सन्यासी रहे। गगन गुंजा दो जयकारों से, गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। परम पूज्य अनंत उपकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ, आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशय वंदना अभिवंदना। मोक्षां विलासी पुण्यमानात्माओं, आपके समक्ष श्रीमद् अनगढ़ सूत्र की तृतीय वाचनी निवेदन करने से पूर्व पर्यवेक्षण पर्वों से संबंधित कुछ पंक्तियां हैं, सुने और मिलकर बोलने का भाव रखें। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महा बोल चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। ये सब परमों का सार पर्युषण आए हैं, ये सब परमों का
सार पर्योषण आए। त्याग तपस्या आदरो, त्याग तपस्या आदरो, करो जीवन का योद्धार पर्योषण आए। करो जीवन का उद्धार पर्योषण। ये सब परमों का सार पर्योषण आए। ये सब परमों का सार पर्योषण आए हैं। वैर विरोध मिटा करके, वैर विरोध मिटा कर, करो प्राणी मात्र से प्यार पर्योषण आए हैं। करो प्राणी मात्र से प्यार पर्योषण आए हैं। ये सब परमों का सार पर्योषण आए हैं। ये सब परमों का सार पर्योषण आए हैं। 4 दिनों की चांदनी, 4 दिनों की, करो नेक कमाई सार पर्योषण आए। करो नेक कमाई सार पर्योषण आए। ये सब परमों का सार पर्योषण आए हैं। ये सब परमों का सार पर्योषण आए। जीवन में सुख शांति रहे, जीवन में सुख शांति, दिल क्षमा धर्म ने धार पर्योषण आए हैं। दिल क्षमा धर्म ने धार पर्योषण आए। ये सब परमों का सार पर्योषण आए हैं। ये सब परमों का सार पर्योषण आए। तारा गण में जो चंद्रमा, तारा गण में जो चंद्र, त्यों ही पर्व पर्योषण राज पर्योषण आए हैं। त्यों ही पर्व पर्योषण राज पर्योषण आए हैं। ये सब परमों का सार पर्योषण आए हैं। ये सब परमों का सार पर्योषण आए। निज आत्म उज्ज्वल करिए, निज आत्म उज्ज्वल करिए, हरो अष्ट कर्म का भार पर्योषण आए हैं। हरो अष्ट कर्म का भार पर्योषण आए। ये सब परमों का सार पर्योषण आए हैं। ये सब परमों का सार पर्योषण आए। जिन वाणी आत्म कल्याणी, जिन वाणी आत्म भवसागर तारणहार पर्योषण आए हैं। भवसागर तारणहार पर्योषण आए। ये सब परमों का सार पर्योषण आए हैं। ये सब परमों का सार पर्योषण आए। श्रवण मनन चिंतन मंथन, श्रवण मनन चिंतन मंथन, लो जीवन में उतार पर्योषण आए। लो जीवन में उतार पर्योषण। ये सब परमों का सार पर्योषण आए। ये सब परमों का सार पर्योषण आए। जिनेंद्र प्रभु को भज करके, जिनेंद्र प्रभु को भज करके,
करो अल्प सभी संसार पर्योषण आए हैं, करो अल्प सभी संसार पर्योषण आए हैं, ये सब परमों का सार पर्योषण आए हैं, ये सब परमों का सार पर्योषण आए हैं। मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्माओं, जैन धर्म के त्यौहार 2 दिनों से चल रहे हैं। आज जैन पर्वों का तीसरा दिन है और जैन धर्म के जो पर्व हैं वो त्याग के द्वारा, तपस्या के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, साधना के द्वारा मनाए जाते हैं। जैन धर्म के पर्वों में भोग से दूर रहना होता है, योग को अपनाना पड़ता है, कर्म बंधन के कार्यों को छोड़ना होता है, कर्म निर्जरा के कार्य करने होते हैं, मिथ्यात्व से दूर होना होता है और सम्यक्त्व की ओर अपने कदमों को बढ़ाना पड़ता है। इसलिए इन पर्वों में श्रीमद् अनगढ़ सूत्र की वाचनी दी जाती है, जिनमें 90 आत्माओं ने ऐसी घनघोर तपस्या की जिसको देखकर व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है। उन 90 आत्माओं के बारे में आप लोग 2 दिनों से सुन रहे हैं। आज तीसरी वाचनी आपके सामने निवेदन करूं। इससे पूर्व सभी सीने के मध्य में हाथ जोड़ करके बैठ जाएं और मेरे साथ कुछ पंक्ति बोलने का भाव रखेंगे। आंखें बंद कर लें। वंदे महावीरम, वंदे महावीरम, वंदे महावीरम, विश्वस्वामिनं त्रिशिलानंदनं मुक्तिनिवासिनं स्वगुणविलासिनं शिवदं सुखदं श्रीजिनं वंदे महावीरम, वंदे महावीरम, वंदे महावीरम। तैनम से गैसुकुमाले कुमारे अरोटमिस अंतिम दमो सोचा जम नवरम अमाप्यम आपुछामी जहाँ में हो नवरम महलिया वज्जम जाओ वड्ढी कुले। तैनम से करने वासुदेवे इमे से काय लदट्ठे समाणे जेण्यो गैसुकुमाले कुमारे तेने उवागच्छई उवागच्छिता गैसुकुमाले कुमारम आलिंगई आलिंगिता उच्छंगे निवेशे निवेशिता एयम व्यासी तुम ममम संहोयरे कणिय से भया तम माणम दणुपिया यानी अरोठमिस अंत्य मुंडे जाओ पवैयाही अहन्ने वारवैय नरिय महया मया राय भिसेनम अभिसिंची स्वामी तैनम से गैसुकुमाले कुमारे कण्हेनम वासुदेवेनम एवं मुत्ते समाणे तुष्णे संचिठई। गैसुकुमार को श्री अरिहंत अष्टमी में भगवान की वाणी सुनकर वैराग्य प्राप्त हो गया। कल आप लोग सुन रहे थे कर्मयोगी श्री कृष्ण और उनके छोटे भाई गैसुकुमार जब भगवान अष्टमी की वाणी प्रवचन श्रवण करने के लिए गए तो उनका जो छोटा भाई है गैसुकुमार, उनका संसार से मन भर जाता है। संसार जलती हुई आग की तरह उनको दिखाई देता है और वो चाहते हैं कि अब मैं घर में नहीं रहूँगा, दीक्षा ग्रहण करूँगा।
उन्होंने श्री मेघ कुमार की तरह भगवान से कहा, भगवान मैं माता पिता से पूछकर उनकी आज्ञा प्राप्त कर आपके पास दीक्षा धारण करूँगा। इतना कहकर वे अपने घर आए। उन्होंने माता पिता से दीक्षा धारण करने की आज्ञा मांगी। माता पिता ने कुमार को अनेक प्रकार के संसारी प्रलोभन दिए, दीक्षा ने लेने की अनेकों बात कही। अंत में कुमार से उन्होंने कहा, तुम्हारा विवाह हो जाने पर तुम चाहो तो अपनी संतति को अपना कार्यभार सौंपकर दीक्षित हो जाना। श्री कृष्ण ने भी गसुकुमार के दीक्षा लेने के समाचार सुने। वे भी शीघ्र ही कुमार गसुकुमार के पास आए और अपने छोटे भाई को गले से लगा लिया, अपने समीप बिठाया और प्रेम पूर्वक उनसे यूं बोले, गसुकुमार तुम मेरे लघु भ्राता हो, हे द्रोण प्रिय तुम मेरा कहा मानो। अभी भगवान के पास दीक्षा मत लो, मैं आज ही इस द्वारिका नगरी में बड़े समारोह के साथ तुम्हारा राज्याभिषेक कर दूंगा। यूँ नहीं है कि राज्याभिषेक की बात को सुनकर गसुकुमार कुमार का मन अपने निश्चय से विचलित हो गया होगा, नहीं, उनके मन में दूसरा ही कुछ विचार आया। उन्होंने समझा, अभी तो मैंने दीक्षा धारण की केवल चर्चा ही की है, इतने मात्र से त्रिखंड का एक छत्र अधिष्ठाता मैं बना जा रहा हूँ, तब दीक्षा धारण करने पर तो इसका अनुपात कितना बढ़ जाएगा, अभी किसी भी प्रकार आंका नहीं जा सकता। यह सोच समझकर वे अपने सत्य पद हिमालय के समान अटल, समुद्र के समान गंभीर बने रहे और उन्होंने श्री कृष्ण के कथन के उत्तर में केवल मौन अवलंबन धारण कर लिया। उन्होंने कोई भी हाँ ना में जवाब नहीं दिया, केवल चुप रहे। और चुप रहने का मतलब उस बात को स्वीकार करना। कहते हैं मौन किसी हालत में आवाज नहीं होता, मौन किसी हालत में बीता हुआ कल कभी आज नहीं होता, और मौन किसी हालत में आवाज नहीं होता। यूँ तो हर बीमारी का इलाज मिल जाएगा दुनिया में, यूँ तो हर बीमारी का इलाज मिल जाएगा दुनिया में, लेकिन वहम का कोई इलाज नहीं होता, वहम का कोई इलाज नहीं होता। तो उस समय वो मौन रहते हैं और मौन का मतलब समझा गया कि श्री कृष्ण की बात उनके छोटे भाई ने स्वीकार कर ली। तैनम से गसुकुमारे कुमारे कणम वासुदेव अमातिरो यदोचंपी तचंपी एवं व्यासी एवं खुरु दणप्या मनुष्या कामा खेलासवा जाओ विपजहिय व भविष्यन्ति तम इच्छा मिनम दणप्या तो बे ही अभ्यनुनाय समाणे अरहो अठेमी से अंत्य जाओ पवते तैनम तम गैसुकुमारम करने वासुदेव अमातिरो ये जाहे नो संचयंती बहु याही अनुलोमा ही जाओ आगविते ताहे एकामयम चेव एम व्यासी तम इच्छा मिनम ते जाया एक दिवसम अभी रस श्री पासित निखमणम जहाँ माँ ब्रस से जाओ तमाणाए तहाँ जाओ संजमिते से गैसुकुमारे अणगारे जाए इरिया समीर जाओ गुप्त बम्बियारी। जब माता पिता ने तथा श्री कृष्ण जी ने गसुकुमार को 2-3 बार राज्याभिषेक की बात कही तो गसुकुमार बोले, माताजी पिताजी एवं ज्येष्ठ बंधुवर, मानव जीवन संबंधी काम भोग गिरते हुए कफ के समान किम्पाक फल के समान है। किम्पाक फल रंग रूप और स्वाद में जितना अच्छा होता है उतना ही विष से परिपूर्ण होता है, अतः विषय सुख हलाहल विष के तुल्य हैं। मेरी तो यही हार्दिक इच्छा है, आपकी आज्ञा होने पर मैं दीक्षा ग्रहण कर लूँ। इस प्रकार के सुदृढ़ निश्चय को देखकर माता पिता गसुकुमार के भाव में रंच मात्र भी परिवर्तन न कर सके। माता पिता बंधु बांधवों द्वारा संयम की कठिनता और संसार के सुखों का दिग्दर्शन बार बार करा देने पर भी उनके भाव ज्यों के तो स्थिर रहे। वे 1 इंच भर भी दुर्धा न हुए। तब माता पिता ने कहा, पुत्र और नहीं तो राज्य घराने में जन्म होने के नाते केवल 1 दिन के लिए तुम राज्य करना स्वीकार कर लो, 1 दिन के लिए राजा बन जाओ, बस हमारी कर इतनी सी बात को तुम अवश्य मान लो। गसुकुमार मौन रहे। तदंतर माता पिता ने बड़े समारोह पूर्वक गसुकुमार का राज्याभिषेक कर पुत्र से पूछा, क्या आज्ञा है? पुत्र ने कहा, मुझे दीक्षा दिलाओ। बस फिर क्या था, माता पिता ने बड़े समारोह से कुमार गसुकुमार को श्री अरिहंत दृष्टि में भगवान के पास दीक्षा ग्रहण करवा दी। अब गसुकुमार अणगार बन गए। 5 समिति 3 गुप्ती और 9 वार्ड सहित ब्रह्मचर्य व्रत धारी बन गए और जैमचर्य जैम चिट्ठे आदि प्रभु के उपदेशानुसार अपनी प्रवृत्ति को उन्होंने कर लिया
और इस नाते वे अब त्रिखंड के राज्य के बदले आत्म साम्राज्य के अधिकारी बन गए। जब गज सुकुमार ने कहा माता पिता को मैं दीक्षा लूँगा, मेरे को 3 खंड का राज्य नहीं चाहिए, तो उस समय माता पिता और बड़े भाई कर्मयोगी श्री कृष्ण कहने लगे, यदि 3 खंड का शासन नहीं चाहिए, राजा नहीं बनना चाहते, तो हमारी भावना है कि तुम 1 दिन के लिए राज्य का शासन कर लें, उसके बाद दीक्षा ले लेना। उन्होंने सोचा हो सकता है इसका मन बदल जाए, और जैसे ही गज सुकुमार का राज्याभिषेक किया गया और वो कर्मयोगी श्री कृष्ण की जगह त्रिखंडाधिपति बने कुछ पलों के लिए, और उनसे पूछा, बोलिए आपका क्या आदेश है, हम अब क्या करें। तो उस समय गज सुकुमार ने त्रिखंडाधिपति बनने के बाद आदेश दिया, अब मेरा आदेश है मेरी दीक्षा की तैयारी कराओ। वो 3 खंड का राज मिलने के बाद भी संसारी चीज़ों में और भौतिकवाद में आकर्षित नहीं हुए। उनके मन में वही त्याग की प्रबल भावना और आंतरिक प्रबल प्रेरणा थी। तेनम से गज सुकुमार ने गारे जमचेव दिवसम पवये तस्सेव दिवसस्य पुवावरण काल समयसी जेनो अराटेमी तेने वागच्छिता अरम अर्थेमी तिखुतो आयनम प्यानम करे कृता एम यासी इच्छामिनम बनते तुब्बई अबैनुनाय समाणे माँ कालसी सुसानसी एक रायम माँ पड़ीबम वह संपजितान वे रहते आहासोन दणपिया तेनम से गज सुकुमारे अणगारे अर्या अठेमीना अब बैनुनाय समाणे अरम अर्थेमी वंदई नमसे वंदिता नमसिता अरहो अर्थेमी से अंत्याओ सहसम मन्नाव उज्जानाओ पड़ी निकमिता जेणे महाकाले सुसाणे तेने उवागेता ठंडीलम पड़ी लेहिता उच्चार पासन भूमि पड़ी लेहिता इसी पबार गैनम कायनम जाओ 2 भी पाए साहटू एक रायम माँ पड़ी मम वह संपजितानम भी रही। अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जीवन जय जय, जैन धर्म जय जय। तत्पश्चात गज सुकुमार अणगार ने जिस दिन दीक्षा ग्रहण की उसी दिन दोपहर में जहाँ अष्टमी भगवान विराजमान थे वहाँ आकर उन्हें वंदना की और विनम्रता पर निवेदन किया, भगवान आपकी आज्ञा होने पर मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं द्वारिका नगरी के बाहर जो सबसे बड़ा शमशान है जिसका नाम है महाकाल, उस समय रात्रि की माँ प्रतिज्ञा धारण कर विचरूं, एक संपूर्ण रात्रि भर वहाँ ध्यानस्थ होकर खड़ा रहूं। भगवान ने फरमाया जन प्रिय जिस प्रकार तुम्हें सुख हो उसी प्रकार करो। इस प्रकार भगवान की आज्ञा पाते उन्होंने छानबीन की, वह स्थान की चींटी कीड़े मकोड़े आदि जीव जंतुओं की विराधना होने का स्थान तो नहीं है। फिर बड़ी नीत लघु नीत यानी शौच और लघु शंका के स्थान को उन्होंने देखा। तत्पश्चात खड़े हो मस्तक को कुछ झुकाकर दोनों हाथ घुटनों की तरफ लंबे किए और नेत्रों को अनिमेष रखते हुए एक पुद्गल पर दृष्टि स्थिर की। तब दोनों पैर पास पास रखकर वे अविचल ध्यान में निमग्न हो गए। सज्जनों, उस समय गज सुकुमार अणगार जिस समय एक दिन की प्रतिमा रात्रि भर की स्वीकार करके ध्यान करते हैं तो खड़े हो जाते हैं, और यदि आप लोग ध्यान करना चाहते हो तो ध्यान करते समय आपके एक पैर की जितनी लंबाई है तो उतना दोनों पैरों के बीच में गैप हो जब ध्यान करने के लिए खड़े हों। तो इस तरह से वो खड़े हुए और उन्होंने उन दोनों पैरों के बीच में किसी एक कण की तरफ एकाग्र दृष्टि से देखना शुरू कर दिया और बिना पलक झपकाए, कैसे बिना पलक झपकाए एक पुद्गल को, एक छोटी सी कंक्रीट को वो देखते रहे, अपनी दृष्टि स्थिर की और दोनों पैर पास पास रखकर अविचल अड़ी हिमालय पर्वत की तरह मतलब एक जगह स्थिर होकर के ध्यान में मग्न हो जाते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। सज्जनों, आंखें बंद करके भी ध्यान कर सकते हैं और किसी एक पुद्गल के पर दृष्टि स्थिर करके भी ध्यान कर सकते हैं। तो इस तरह का भाव अपने मन में आप लाएं। इमम चैनम सोमिले माहने सामिध्य से 28 वारवयो नैरियो भैया पुवनिक गए
समीहाव ये दब्बे कुछ ये पता मोडम च गिणे गिणिता तवो पड़ी नियतता महाकालस्य सुसानस्य अदूर सामंत्यन वी वय माणे सज्जा संजा काल सिमेंसी पय विरल मनुसंसी गै सुकुमारम अणगारम पासी पासीता तंबिरम सरी सरिता आसुरते एम व्यासी एसनम भो से गै सुकुमारे कुमारे अपथि व जा प्रिवज्जे जैनम मम धुयम सोम श्री भारियाय अतयम सोमम दारियम दिठे दोषपयम कालवत्तिनी विपजहिता मुंडे जा पवैये। इसी समय वह सोमली ब्राह्मण उसी महाकाल शमशान के पास होकर निकला। वह गोस्व कुमार के दीक्षा लेने के पहले ही द्वारिका नगरी के बाहर दरब कुश पत्ते और मोर आदि सामग्री यज्ञ के लिए लेने को गया हुआ था। लौटते समय वह वहां आ निकला। उस संध्या काल के समय में मनुष्यों का आवागमन उधर कुछ कम हो गया था। गोस्व कुमार मुनि को देखकर सोमिल को पूर्वकृत वैर भाव समन हो आया। वह क्रोधित होकर कटु संबोधन के शब्दों में बोला, अरे यह गोस्व कुमार तो मृत्यु को चाहने वाला लज्जा रहित है। मेरी पत्नी सोमश्री की अंगजा सोमा नामक मेरी प्राण प्यारी पुत्री को जो त्याज्य आदि दोषों से रहित तथा बहिष्कृत यौन अवस्था में है कारण ही उसे छोड़कर वह ये साधु बन गया। एक और तो गोस्व कुमार अनगार वहाँ दान करने के लिए शमशान के में जाते हैं और दिन छिपने से कुछ घंटे पहले ही जाकर दानस्थ हो जाते हैं। दूसरी ओर गोस्व कुमार के शमशान में जाने से पहले सोमिल ब्राह्मण जंगल में जा चुके थे यज्ञ समिधा लेने के लिए। यज्ञ समिधा कहते हैं जो विशेष लकड़ी यज्ञ में डाली जाती है जिनमें धुआं कम होता है और सुगंध ज़्यादा होती है। ऐसी यज्ञ समिधा सामग्री लेने के लिए जो जंगल में गए हुए थे वो शाम को दिन छिपने से कुछ देर पहले महाकाल शमशान के बराबर से निकलने लगे। त्वरित गति से आगे बढ़ रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि गोस्व कुमार अनगार के ऊपर गई और उन्होंने उनको पहचान लिया कि ये तो वही कर्मयोगी श्री कृष्ण का छोटा भाई है जिसकी सगाई कुछ दिन पहले मेरी बेटी सोमा के साथ में हुई थी। और इतना ध्यान आते ही ऐसा भयंकर क्रोध आया कि यदि इसने दीक्षा ही लेनी थी तो मेरी बेटी के साथ सगाई करवाने की क्या जरूरत थी। वास्तव में तो पूर्व जन्म का कर्म उदय में आया हुआ था। व्यक्ति जो भी कर्म करता है ना उसकी एक अवधि होती है कि वो आज क्या वह कर्म आज ही उदय में आएगा या इस जन्म के अंत में उदय में आएगा, 6 वर्ष में उदय में आएगा या 6 साल में उदय में आएगा या 1000 साल के बाद में उदय में आएगा या कितने भवों के बाद उदय में आएगा। बंध कर्म का बंध 4 तरह से होता है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। इनमें से जो स्थिति बंध है उसका काम है कि जो कर्म करते समय आपके जैसे भाव हैं उसके हिसाब से कर्म की स्थिति बन जाती है, वो उतने समय के बाद उदय में आएगा। तो उस समय जैसे ही सोमिल ब्राह्मण ने गोस्व कुमार अनगार को देखा तो पूर्व जन्म के कर्म उदय हो आए। तम सेम खलु मम गोस्व कुमार से वे निर्जायनम करते एम संपे संपेता दिशा पड़ी लेहणम क्रे केता सरसम मट्यम गिणे गिणिता जेने गोस्व कुमारे कुमारे अणगारे तेने वागच्छीता गोस्व कुमार सनगार से मथे मट्टियाए पारी बंदई बंदीता जलंत्यो चिये याओ फुलिये किनसुए समाणे खैर अंगारे कहलन गिणे गिणिता गोस्व कुमार से अणगार से मथे पक्षी वही ता भिये तो खिपा में अवकमयता जामे दिसम पावे तामे दिसम पड़ी गए। अतएव आज मैं गोस्व कुमार अनगार कुमार को अपने वैर का बदला पाई चुका देना ही श्रेय समझता हूँ। ऐसा विचार कर इधर उधर उसने देखा कि कोई व्यक्ति मेरे को देख तो नहीं रहा और जलाशय के स्थान से गिली मिट्टी लाकर गोस्व कुमार अनगार की ओर आया। पहले जहाँ भी शमशान होता था शमशान के पास में तालाब भी जरूर होता था। तो उस महाकाल शमशान के पास में तालाब भी था। वो तालाब से गीली चिकनी मिट्टी लेकर आए
और गज सुकुमार अनगार जो ध्यान में थे उनके सिर के पर चारों ओर एक पाल सी बांध दी और उनके सिर के पर पाल बांधने के बाद में जो वहाँ शमशान में चिता जल रही थी, खैर की लकड़ी के जो अंगारे थे वो एक फूटे हुए ठीकरे में उठाए और जो जात जवले मान थे टेसू के फूल की तरह बिल्कुल लाल सुर्ख थे और उन्हें मिट्टी के फूटे बर्तन में भरकर गज सुकुमार अनगार के सिर के ऊपर उंडेल दिया। तब पश्चात वे सोमली भयभीत होकर वहाँ से शीघ्र ही जिधर से आया था उधर कोई चला गया। मतलब सिर के ऊपर जलते हुए अंगारे साधु गज सुकुमार अनगार के सिर के ऊपर डाले और जल्दी से अपने घर की ओर निकल गया, कहीं कोई मेरे को देख ना ले, ऐसा ना लगे कि मैंने सोमिल ब्राह्मण ने इनके सिर के ऊपर अंगारे रखे हैं। और एक और तो सिर के ऊपर अंगारे रखने के बाद में चला जाता है। दूसरी और गज सुकुमार अनगार जिनके शरीर में अदम्य शक्ति थी, यदि वो चाहते तो सोमिल ब्राह्मण को एक झटके में दिन में तारे दिखा सकते थे, लेकिन वो संत थे। संत का काम है क्षमा करना। संत के मन में ना बदले की भावना हो, ना रोष की भावना हो, और कभी कोई बात यदि मन में आ जाए तो तुरंत उसको अपने मन से निकाल दे, क्योंकि राग द्वेष संसार बढ़ने का कारण है। और जो संसार का अंत करना चाहते हैं, संसार के अंत से मतलब जो अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं, वो कोई भी रोष की, द्वेष की, राग की बातें अपने दिल में ना रखें। तो सोमिल ब्राह्मण तो सिर के ऊपर अंगारे रख के निकल गया, लेकिन उस समय गज सुकुमार अनगार ने ये सोचा कि जिसने मेरे सिर के पर अंगारे रखे हैं वो मेरा दुश्मन नहीं, मेरा हितैषी है। आज उपेंद्र मुनि के साथ जरा सी कई बात हो जाए, है जी, और किसी के साथ हो, इन्हें मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं देख लूँगा। लेकिन गज सुकुमार अनगार सिर के पर खैर की लकड़ी के अंगारे रखे हैं, उसके बाद भी अंगारे रखने वाले के प्रति कोई भी विचार मन में नहीं, उल्टा ये भाव है ये तो मेरा परोपकारी है, पिछले जन्म के कर्मों का उदय आया, इसने सिर के पर अंगारे रखे, यदि ये नहीं रखता तो अभी मेरे को मोक्ष में जाने में और भी समय लगता, इसलिए मैं सहन करूं। मोक्ष में जाने का रास्ता है सहन करना, और संसार का रास्ता है बराबर बदले की भावना से काम करना। उस समय जब वो सहन करते रहे तो उस समय का वर्णन कवि चक्र चूड़ामणि पूज्य श्री चंद्रमणि महाराज साहब ने भजन की पंक्तियाँ इसके पर लिखी, सुने और मिलकर बोलने का भाव रखें। क्षमा का पुजारी वीर गज सुकुमार था, क्षमा का पुजारी वीर गज सुख, देवकी का लाल था जी, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था जी। प्रेम भरी वाणी सुन नेम भगवान की, प्रेम भरी वाणी सुन, दिल में अनोखी जोत जग गई ज्ञान की, दिल में अनोखी जोत जग गई। संयम ले दुनिया का काटा मोह जाल था, संयम ले दुनिया का काटा मोह जाल, देवकी का लाल था जी, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था जी। माता ने आशीर्वाद दिया प्रेम और प्यार से, माता ने आशीर्वाद दिया प्रेम और, बेड़ा पार कर जाना बेटा संसार से, बेड़ा पार कर जाना। यही बात बार बार कह रहा गोपाल था, यही बात बार बार कह रहा गोपाल, देवकी का लाल था जी, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था जी। मन को बना के दृढ़ वज्र समान जी, मन को बना के दृढ़ वज्र समान, जाके शमशान में लगाया झट ध्यान जी, जाके शमशान में लगाया झट। सोमिल वहाँ पे तब आया तत्काल था, सोमिल वहाँ पे तब आया तत्, देवकी का लाल था जी, देवकी का लाल, देवकी का। देख लो 99,000 भव बाद जी, देख लो 99,000 भव बाद,
प्रतिशोध आ गया अचानक याद जी, प्रतिशोध आ गया अचानक याद जी, बदला चुकाया सिर अग्नि को डाल था, बदला चुकाया सिर अग्नि को डाल, देवकी का लाल था जी, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था जी। गुस्साए के पल भी न लाए मुनि मन में, गुस्साए के पल भी न लाए मुनि मन में, कर गए चंदन वे बेड़ा पार क्षण में, कर गए चंदन वे बेड़ा पार क्षण में, शांत स्वभाव कैसा उनका कमाल था, शांत स्वभाव कैसा उनका कमाल, देवकी का लाल था जी, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था जी। ओ क्षमा का पुजारी वीर गज सुख माल था, क्षमा का पुजारी वीर गज सुख, देवकी का लाल था जी, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था जी। उस समय गज सुकुमार अनगार ने उस भयंकर पीड़ा को संभाव के साथ सहन किया। तैनम से गज सुकुमार से अनगार से श्रीयंसी वेना पावया उज्जला जाओ दुर्हि साय, तैनम से गज सुकुमार अनगारे सोमिल से मानस से मनसावी अपदुस्समाने तम उज्जलम जाओ अय्या से, तैनम तस्य गज सुकुमार संगार से तम उज्जलम जाओ अय्या से मानस से सुबेनम परिणामेनम पसत्त जय हुसानेनम त्या वर्णित जानम कम्मानम खैनम कम मरय विकिरण करम पुवकरणम अणुपविठ से अनंते अणुत्रे जाओ केलवर नान दंसने समुपणे तव पच्चा सिद्धे जाप पहिने तथनम अरा सन्निहिय ही देवे ही समम आरायति कटु दिवे सुरभि गंधोदय बूटे दसद वन्य कुसुमे निवाडिये चेलु खेवे कई दिवे ये गिय गंध वन्नीनाय कई यावी होता। तत्पश्चात उन गज सुकुमार अनगार के शरीर में महाभयंकर ऐसे ये वेदना हुई। सजनों, अपन को जरा सा कोई मच्छर काट लेता है तो वो भी सहन है जी, वो भी सहन नहीं होता, जरा सा काटा चुभ जाए वो सहन नहीं होता। लेकिन यदि किसी के सिर के पर खैर की लकड़ी के जलते हुए धधकते हुए अंगारे रखे हों तो कितनी भयंकर वेदना होगी, लेकिन उन्होंने उसको भी संभाव से सहन किया। तब शुभ परिणाम एवं प्रशस्त अध्यवसायों से ज्ञान को रोकने वाले अष्ट कर्मों का क्षय हुआ। कर्मों के क्षय हो जाने तथा अपूर्व कर्म में प्रवेश होने पर अनंत पदार्थ जिससे जाने जाएं ऐसा प्रदान केवल ज्ञान केवल दर्शन उन्हें उत्पन्न हुआ और वे गज सुकुमार अनगार कुछ ही समय के 50 सिद्धार्थों को प्राप्त हो गए। उन्होंने अपने संपूर्ण शारीरिक तथा मानसिक दुखों का सदा के लिए अंत कर डाला और मोक्ष में जा विराजे। मोक्ष प्राप्त होने पर समीपस्थ देवों द्वारा दिव्य सुगंधी जल की वृष्टि, 5 रंग के फूलों की वृष्टि तथा सुंदर दिव्य वर्षों की वस्त्रों की वर्षा आकाश से उनके शव के पर की गई। देव प्रदान गीत एवं गंधर्व निनाद मृदंगों के शब्दों के द्वारा सारा आकाश घोर नाद करने लगा। अरिहंत मंगलम सिद्ध प्रभु मंगलम, साधु जीवन मंगलम जिन धर्म मंगलम। उस घोर पीड़ा को सहन करने के कारण गज सुकुमार अनगार की आत्मा अष्ट कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष में जा विराजती है। यहाँ निवेदन करना चाहूँगा, सोमिल ब्राह्मण ने गज सुकुमार अनगार के सिर के पर अंगारे क्यों रखे? इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो जब तक कोई आत्मा अपने किए हुए कर्मों का फल नहीं भोग लेती उस समय तक उसको कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता। अब गज सुकुमार अनगार के मोक्ष में जाने का समय समीप आ चुका था और एक कर्म उनका पिछले भाव का बाकी था जिसको भोगना अभी शेष था। तो आत्मा के कल्याण करने के लिए कर्म का भुगतान जरूरी था और वो कर्म उदय में आया हुआ था। दूसरी ओर गज सुकुमार अनगार की आत्मा 99,000 जन्म मरण करने से पहले एक महिला के रूप में थे।
और उस घर में 2 बहनें थी, जेठानी गसुकुमार अणगार की आत्मा और एक उसकी देरानी, जो बाद में सोमिल ब्राह्मण की आत्मा के रूप में उसने जन्म लिया। तो उस समय जेठानी की कुक्षी से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ और देरानी की जैसे शादी होने के बाद में आई तो वर्ष भर के अंदर बच्चा हो गया, बेटा हो गया। और जब वो थोड़ा बहुत चलने फिरने लगा, 2-2.5 वर्ष का हुआ, तो अक्सर बच्चों के सिरके पर फुंसी इत्यादि हो जाती है। तो उस समय बच्चे की माँ उसके लिए दवाई लेने के लिए वैद्य के पास जाने लगी। तो जाते जाते उन्होंने अपनी जेठानी के सामने कहा कि बच्चा इधर उधर ना निकल जाए, आप इसका ध्यान रखना। और उस दिन घर में बाटी बनाई जा रही थी। बाटी कहते हैं जैसे आटे की लोई होती है, उस आटे की लोई को अंगारों में सेक लो। अंगारों में सेकने के बाद वो उसके बाद में घी के साथ में और दाल के साथ में उसका सेवन किया जाता है। तो उस समय बच्चे की जो बड़ी मम्मी थी, ताई थी, वो उस समय बाटी सेक रही थी और देरानी जा चुकी थी वैद्य के पास। तो बच्चा चलते चलते भूख लगने पर अपनी ताई जी के पास, बड़ी मम्मी के पास आया और कहता है, बड़ी मम्मी मुझे खाने के लिए बाटी दो। इतना कहते ही बड़ी मम्मी को इतना गुस्सा आया कि आज घर में ना तो देरानी है, ना इस समय घर में कोई पुरुष है, वो भी अपने काम धंधों पर गए हुए हैं, कोई मेरे को देख नहीं रहा। तो ऐसा एकांत जान करके गुस्से में कि मेरी कुक्षी से तो बच्चा पैदा हुआ नहीं, ये इसको भी कहाँ रहने दूंगी। तो उस समय सिर के पर वो अंगारों में से बाटी निकाली और बच्चे के सिर के परख दी, और वो भी जहाँ फुंसिया थी उसके परख दी। जहाँ उंगली लगाने से भी दर्द होता है वहाँ क्या रख दी, अंगारे की तरह बिल्कुल एकदम बहुत गर्म वो आटे की लोई, आटे का वह यानी वो बाटी रखी। और बच्चा उस समय भयंकर उससे तड़पने लगा और तड़पते तड़पते उसने अपने प्राण त्याग दिए। उस समय उस बड़ी मम्मी ने जो कर्मों का बंद किया, कर्मों का बंद करने के कारण 99,000 जन्म मरण करने के बाद वो पैदा हुए गसुकुमार अणगार के छोटे भाई गसुकुमार के रूप में। और जो बच्चा था वो हजारों जन्म मरण करने के बाद में पैदा हुआ सोमिल ब्राह्मण के रूप में। और वहाँ सोमिल ब्राह्मण के रूप में होने के बाद में गसुकुमार अणगार से उन्होंने पिछले जन्म के कर्मों का बदला लिया। उस बदले की आग में सोमिल ब्राह्मण तो जलते हुए चले गए और संभाव के कारण, क्षमा करने के कारण गसुकुमार अणगार की आत्मा कर्मों से मुक्त हो गई। तो ये प्रसंग हमारे को, आप लोगों को प्रेरणा देता है। जो लोग आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं वो क्षमा के मार्ग को स्वीकार कर ले। कौन से मार्ग को? कितना ही भयंकर कोई विरोधी है, यदि आप अपनी आत्मा का हित चाहते हो, औरों की बात छोड़ो, अपनी आत्मा का हित चाहते हो तो क्षमा का मार्ग स्वीकार करना होगा। और जो क्षमा के मार्ग को स्वीकार नहीं करते वो अपनी आत्मा का हित बदला लेते हुए नहीं कर सकते। दुश्मनी पालने के बाद वो अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। और याद रखना, ठाणांग सूत्र के चतुर्थ ठाणे में भगवान महावीर ने शुक्ल ढाण में प्रवेश करने के 4 सूत्र दिए। कितने? 4 सूत्र। क्षमा, निर्लोभता, सत्य और विनय। भगवान महावीर कहते हैं कि वास्तव में आत्म कल्याण की साधना क्षमा से शुरू होती है। यदि किसी व्यक्ति के भीतर में क्षमा के भाव नहीं है, वो चाहे साधु के वेश में घूमता रहे और चाहे गृहस्थी के रूप में 5-5, 10-10 समाई करता रहे, आत्मा के कल्याण की कोई संभावना नहीं, जब तक 4 गति 84 लाख जीवा योनि के जीवों को अपन क्षमा है जी, जब तक क्षमा का रास्ता नहीं अपनाएंगे आत्म कल्याण के दरवाजे उस समय तक बंद हैं। चाहे कितने ही शास्त्र पढ़ लिए जाएं, सुन लिए जाएं,
तपस्या कर ली जाए, जाप कर लिया जाए। क्योंकि जब तक दिल में द्वेष की आग जलती रहेगी, ईर्ष्या की अग्नि जलती रहेगी, तो वो आत्मा को समाप्त करती रहेगी, वो आत्म कल्याण में बाधक बनी रहेगी। तो उस समय गज सुकुमार अनगार ने क्षमा के भाव के कारण आत्मा का कल्याण और उत्थान किया। तनम से कने वासुदेव कलम पाव भयाय जाओ जलंते नाहे जा विभूष्य हथी खंड वर्गे सैकुंड मल दामेनम छत्यनम धैर्य माणिनम सेवर चामराई उद्दुप माणी ही महया बढ़ चढ़कर पह कर वंद परीक्षिते वारवैया नारी मध्यम मज्जनम जैनव अराठमित्यनम पारित गमनाय तैनम से कर्ण वासुदेव वारवैया नारिये मध्यम मज्जनम निगच्छ माणे एकम प्रिस पासई जा जुनम जरा जरी जरियम देहम जाओ किलंतम माही मालयाओ इट्ठ गरासियो एग मेगम इट्ठगम गाय भैया रथा पाव अंतो गेहम अणुपविष्यमाणम पासी पासिता तेनम से कने वासुदेव तस्य पुरुषस्य अनुकंपन ठाय हथी कंद वर्गे चे एगम इट्ठगम गिने गिनिता भैया रथ पाहो अंतोग्यम अनुपवेश्ये तैनम कर्ण्यनम वासुदेवेनम एगाय इट्ठगाय गहियाय समाणिये अणे गेही प्रिस सही ते माले इट्ठगस राशि भैया रथा पाहो अंतो ग्रंथि अनुपवेश्ये। दूसरे दिन प्रभात में सूर्योदय होने पर श्री कृष्ण वासुदेव ने स्नान आदि कर वस्त्र अलंकार इत्यादि पहनकर फिर हाथी पर सवार हुए। उनके ऊपर उस समय कोरंट नाम वृक्ष के पुष्पों से वेष्टित छत्र सुशोभित था। दाहिनी और बाईं ओर श्वेत चम्मच डुलाए जा रहे थे। वे अनेक सुबटों सहित द्वारिका नगरी के मध्य में सार्वजनिक मार्गों से होते हुए जिस और अरिहंत अष्टमी भगवान विराजमान थे उस सहस्रामर वन उद्यान की ओर चल पड़े। प्रस्थान करते हैं। मार्ग में प्रस्थान करते हुए श्री कृष्ण ने एक अति वृद्ध जरा जीर्ण तथा जर्जरित तन वाले मनुष्य को देखा तो उस समय बहुत भारी ईंटों के ढेर में से एक एक ईंट उठाकर बड़ा कष्ट पाता हुआ बाहर से घर के भीतर रख रहा था। यह दृश्य देखकर श्री कृष्ण के मन में विचार उत्पन्न हुआ, यह बेचारा वृद्ध इस प्रकार कष्ट पाते हुए विशाल ईंट के ढेर को एक एक ईंट करके कब तक घर में रख पाएगा। ऐसा विचार उत्पन्न होते उन्हें उस वृद्ध पुरुष पर दया आई और हाथी पर बैठे बैठे उन्होंने उस विशाल ईंटों के ढेर में से एक ईंट उठाकर उस वृद्ध के मकान के पिछले हिस्से में जहाँ बाड़ा था रख दी। अपने स्वामी श्री कृष्ण को इस प्रकार करते हुए देखकर उनके साथ के जो सैकड़ों मनुष्य थे उन्होंने भी उनका अनुकरण किया और यूं एक एक ईंट उस ढेर में से उठाकर बाड़े में रख दी। इस प्रकार श्री कृष्ण के एक ईंट उठाने पर उस बेचारे वृद्ध मनुष्य के बार बार चक्कर काटने का सारा कष्ट बात ही बात में दूर हो गया। तो कर्मयोगी श्री कृष्ण अगले दिन यानी पहले दिन उनके छोटे भाई ने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के दोपहर के बाद ही वो ध्यान करने के लिए भगवान की आज्ञा लेकर संसार में चले गए और उनका मोक्ष भी हो गया। अगले दिन सवेरे उठने के बाद में कर्मयोगी श्री कृष्ण सोचते हैं कि मैं अपने छोटे भाई गज सुकुमार अनगार के भी दर्शन करके आऊँ और भगवान अरिष्टनेमि के भी दर्शन करके आता हूँ। और जब वो चलते हैं चतुरंगिनी सेना और महारानियों के साथ में तो रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। वो गली में ईंटों का चट्टा था, एक एक ईंट बड़ी मुश्किल से उठाकर अंदर ले जा पा रहा था। तो कर्मयोगी श्री कृष्ण ने सोचा बेचारा कब तक करता रहेगा, कितने दिन इसे लग जाएंगे। तो उन्होंने उनका सहयोग किया और ये प्रेरणा कर्मयोगी श्री कृष्ण के जीवन से मिलती है कि आप भी अपनी जिंदगी में सहयोग की भावना लेकर चलें। और संवत्सरी महापर्व भी आएगा और स्थानक में कर्मचारी भी हैं, तो जो भी स्थानक में कर्मचारी हैं संवत्सरी महापर्व के पावन प्रसंग के पर अपनी ओर से उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। जितना भी उनका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सकते हैं सहयोग करने का भाव रखें। सज्जनों, औपातिक सूत्र में आता है वर्णन कि जिस समय उद्यान के माली राजा शनि को सूचना देने के लिए गए कि भगवान महावीर का पदार्पण हुआ है, उन्होंने उस समय लाखों चांदी की मोहरें उनको दान में दी कि इस व्यक्ति के माध्यम से मेरे को धर्म श्रवण करने का और दर्शन करने का मौका मिलेगा। पहली बार सूचना दी कि भगवान महावीर पधारेंगे तो चांदी की मोहरें दान में दी। और पुनः जब यह सूचना दी
कि कल सूर्य निकलते ही भगवान महावीर का प्रवचन रहेगा, 1 पहर तक प्रवचन होगा, और आज सूर्य निकलने से पहले पधारे और भगवान महावीर के दर्शनों का लाभ ले। जब ये सूचना दी तो उस समय 9.25 लाख सोने की मोहरें दान में दी और जन्म जन्म की दरिद्रता उनकी खत्म कर दी। तो इसलिए जैन धर्म में ये प्रेरणा दी गई है कि जो भी अपने धर्म स्थानों में कर्मचारी काम करते हों उनका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग किया जाए ताकि वो हर काम खुश होकर करें। देखिए, यदि कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में होगा, दिक्कत में होगा, तो वो काम करता रहेगा लेकिन मजबूरी में करेगा, मन मार के करेगा। और यदि वो 2 समय की रोटी ठीक ढंग से खाएगा तो वो काम है जी खुश होकर करेगा। और वैसे भी मतलब यदि आप उनका सहयोग करेंगे तो आपके हाथ से भी कुछ छूट जाएगा, है जी। एक बार एक महाराज जी के पास कोई व्यक्ति बैठा हुआ था, तो वो उठा और उसने 5 रुपये का सिक्का गले में डाल दिया। गले में से टन की आवाज़ आई तो महाराज जी मुस्कुराए और कहने लगे उस व्यक्ति को, आओ मेरे पास आके बैठो। कहते महाराज जी आपको इन बातों से क्या मतलब? अरे मैंने 5 रुपये का सिक्का गले में डाला है, आप मेरे को अपने पास बुला रहे हो। साधु का इन पैसों के गले में डालने से क्या प्रयोजन? महाराज जी कहेंगे बात सुन, मेरे को तेरे पैसों से कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन तूने जिंदगी में पहली बार 5 रुपये का सिक्का गले में डाला, तो आज मैं तेरे को अपने पास बिठा रहा हूँ। 5 रुपये का त्याग किया, मैं अपने पास बिठा रहा हूँ। और जिस दिन तो अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने घर को भी छोड़ देगा ना, उस दिन भगवान महावीर भी तेरे को अपने पास बिठा लेंगे। क्या करेंगे? जिस दिन तो बीवी बच्चों को, सारी चीज़ों को छोड़ देगा ना, तो भगवान महावीर भी तेरे को अपने पास बिठा लेंगे। तो इसलिए अपने पास बिठाने का मतलब और कुछ मत समझना। तो उस समय कर्मयोगी श्री कृष्ण भगवान अष्टमी के दर्शनों के लिए जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद में क्या होता है आप ध्यान दे करके श्रवण करेंगे और सहयोगी की भावना अपने मन में जरूर रखेंगे। तेनम से कने वासुदेव वारवैया निरे मज्जम मज्जन निगच्छे निगच्छिता जेने अराटेमी तेने उवागच्छिता जाओ वंदे नमसे वंदिता नमसीता गय सुकुमालम अणगारम अपासमाने अरमटेमी वंदे नमसे वंदिता नमसीता एम यासी कहीणम बनते से मम सवेरे कणिय से भाया गय सुकुमालन गारे जन्म एम मंदाम नमसामी तेनम अराटेमी कणम वासुदेव म्यासी साहिये नम कन्ना गय सुकुमारिणम अणगारिणम अपनोठे तेनम से कणे वासुदेव अरमठेमी एम यासी कहनम बनते गय सुकुमारिणम अणगारिणम साहिये अपनो अठे। तत्पश्चात श्री कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी के मध्य मार्ग से होते हुए जहाँ श्री अरिहंत अष्टमी भगवान विराजमान थे वहाँ आए और उन्हें वंदना करने के पश्चात अपने लघु भ्राता नव दीक्षित गज सुकुमार मुनि को वंदना करने के लिए इधर उधर देखने लगे। जब उन्हें वहाँ उनका कहीं भी अता पता नहीं लगा, तब भगवान अष्टमी को वंदना करके बोले, भगवान वे मेरे छोटे भाई जो कल ही आपके चरणों में दीक्षित हुए थे गज सुकुमार अनगार कहाँ पर हैं? मैं उन्हें वंदना करना चाहता हूँ। भगवान ने फरमाया, हे कृष्ण, गज सुकुमार अनगार ने आज अपना अर्थ सिद्ध कर लिया। अट्ठे समट्ठे जिस भावना से आत्म कल्याण की भावना से दीक्षा ली थी उनका कल्याण हो चुका, वो मोक्ष में जा विराजे। श्री कृष्ण जी आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, भगवान गज सुकुमार अनगार ने एक ही दिन में कैसे सिद्ध कर लिया? 8 कर्म एक ही दिन में कैसे काट दिए और कैसे मोक्ष में चले गए? तो भगवान अष्टमी कहते हैं, तेनम सा अराटमी कर्णम वासुदेव म्यासी एवं खुल्लू कर्णा गज सुकुमारिणम अणगाड़े मम कलम पोवा वर्ण काल समयसी वंदई नमसी वंदिता नमसीता एम व्यासी इच्छामिनम जाओ वह संपजिता वीरे तैणम तयम गय सुकुमालम अणगारम एगे पुरुष से पासी पासिता आसुरते जाव सिद्धे तम एम खुलु कर्णा गय सुकुमारिणम अणगारम साहिये अपनोठे तैनम करने से वासुदेव अरमटेमी एम व्यासी केसरम मते से पुरुष से ए पथ्ये जा प्रिवज्ये जैनम ममम सौहिरम कणियसम भाईरम गय सुकुमालम अणगारम अकाले चेर जीवियाओ बरोविये तैनम अरा अठमी कणम वासुदेव एम व्यासी माणम कन्ना तमम तस्य पुरुषस्य पदोसमा वज्जहि
एवं कुलकर्णा तेनम पुरीसेनम गै सुकुमारेण स अणगार से साहिज्य दिने। तत्पश्चात श्री अरियंतरिष्टि में भगवान ने श्री कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार फरमाया, हे कृष्ण, कल मध्याह्न को दोपहर को मुझे वंदना करने के बाद गज सुकुमार अणगार ने अपनी इच्छा प्रकट की थी कि मैं भिक्षु की प्रतिमा एक रात्रि का दान शमशान में रहकर करना चाहता हूँ। मैंने कहा, जैसे तुम्हें सुख हो वैसे ही करो। तब वे गज सुकुमार अणगार शमशान में जाकर दानारूढ़ हो गए। उस समय उन्हें देखकर एक मनुष्य को बड़ा ही क्रोध आया। उस समय भगवान स्वामी ने सोमिल ब्राह्मण का नाम नहीं लिया। इसका मतलब यह नहीं कि वो जानते नहीं थे सोमिल ब्राह्मण को, लेकिन आप लोगों ने अनेकों बार सुना होगा, तीर्थंकर भगवान 4 तरह की भाषा बताते हैं, सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा और व्यवहार भाषा। और ये प्रेरणा देते हैं इन 4 भाषाओं में से साधु 2 भाषा बोले, हर संभव प्रयास करे सत्य बोलने का। और यदि सत्य बोलने में किसी प्राणी के प्राणों का अतिपात होता नजर आए, किसी जीव की हिंसा होती नजर आए, तो उस समय साधु व्यवहार भाषा बोले। तो इसलिए भगवान अष्टमी ने उस समय सत्य भाषा नहीं बोली, उन्होंने व्यवहार भाषा का प्रयोग किया। सत्य भाषा इसलिए नहीं बोली, यदि मैं सोमिल ब्राह्मण का नाम लूँगा तो ये घर जाने के बाद उसको जीवित पकड़ लेंगे और ना जाने क्या क्या कष्ट उसको भोगने पड़ेंगे। और यदि मैं व्यवहार भाषा का प्रयोग करूँगा तो सोमिल के जीवन का अंत सहज भाव यानी आयुष कर्म के हिसाब से उनका अंतिम घड़ी उनके समीप आएगी। उस समय उन्हें देखकर एक मनुष्य को बड़ा क्रोध आया और क्रोध के आवेश में उसने गिली मिट्टी लाकर गज सुकुमार अणगार के सिर के पर चारों ओर पाल बांधी। फिर खैर की अग्नि के लाल अंगारे धधकते हुए अंगारों को उनके फूटे मिट्टी के बर्तन में लेकर सिर पर उंडेल दिए, जिससे महाभयंकर वेदना उन्हें हुई। उस वेदना को संभावों से सहन करके केवल ज्ञान प्राप्त कर वे मोक्ष में चले गए। इसलिए हे कृष्ण, मैंने कहा, गज सुकुमार अणगार ने अपना कार्य सिद्ध कर लिया। यह सुनकर कर्मयोगी श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान, मृत्यु को निमंत्रण देकर बुलाने वाला लज्जाहीन चतुर्दशी का जन्मा हुआ ऐसा नीच व्यक्ति कौन था जिसने मेरे सहोदर लघु भाई को अकाल में ही कालकुलित कर दिया। भगवान ने कहा, कृष्ण, उस मनुष्य के पर क्रोध मत करो। उसने तो गज सुकुमार अणगार को अपने पापों को समूल निर्मूल कर देने में बीसों विश्वास सहायता पहुंचाई है। फिर ऐसे परम स्नेही पुरुष के साथ क्रोध का बर्ताव करना मानो उपकारी के उपकार को धो डालना है। उस समय भगवान अष्टमी ने कहा, शांति रखो, क्योंकि तुम्हारे भाई जब तक सोमिल ब्राह्मण अपने कर्म का बदला नहीं चुका लेता उस समय तक वो मोक्ष में नहीं जा सकते थे। इन्होंने तो उनके मोक्ष जाने में सहयोग किया है, लेकिन अपन किसी परेशानी के आने के बाद कोई बात होने पर मन में एक गहरी गांठ मार लेते हैं, इसने मेरे साथ में ऐसा किया और मैं समय आने पर बदला ले करके रहूँगा। तो मन को हल्का करने का भाव रखें और जितना जल्दी जिसको माफ़ कर सकते हैं उतना जल्दी माफ़ करने का भाव रखें। 4 सूत्र दिए भगवान ने आगम में, अनंतानुबंधी का क्रोध मान माय लो, प्रत्याख्यानी का क्रोध मान माय लो, प्रत्याख्यानी का क्रोध मान माय लो और संजलन का क्रोध मान माय लो। यानी जिसका गुस्सा 1 साल से ज़्यादा बना रहे, जिंदगी भर बना रहे, वो आत्मा जाती है ऐसी आत्मा नरक में। और जिनका 1 साल से पहले 6 महीने के बाद में क्रोध मान माय लोग, ये उस समय हल्के हो जाए, व्यक्ति क्षमा याचना इत्यादि कर ले, तो वह आत्मा जाती है पशु पक्षी योनि में, त्रिंज गति में। और जो 4 महीने के अंदर आपस में खमत खामना इत्यादि कर लेते हैं, वो पैदा होते हैं मनुष्य योनि के अंदर। और जो 15 दिन के अंदर और 1 मुहूर्त इसके समय के बीच में जो क्षमाचना कर लेते हैं, वो जाते हैं देव योनि में। और जिन्होंने क्रोध मान मालों को बिल्कुल खत्म कर दिया, वो जाते हैं गज सुकुमार अणगार की तरह। कहाँ पर, कहाँ जाते हैं? अरिहंत योत्तम सिद्ध प्रभु योत्तम, अरिहंत योत्तम सिद्ध प्रभु, साधु जीवन योत्तम
जिन धर्म योतम साधु जीवन योतम कहनम बनते तेनम पुरीसेनम गैस कुमार सैनम साइजे दिने तेनम अराठमी कण वासुदेव यासी सेनुनम कणा मम तमम पाय वंदे हवम आगच्छमाणे वारवे नरे एगम पुरीसम पासवी जाओ अनुपविष्य जाहनम कणा तमम तस्य पुरीसस्य साइजे दिने एमेव कणा तेनम पुरीसेनम गैस कुमार से अणगारस्य अनेक भव सह सह संचम कमम उदरे मानेनम बहु कम निजरतम साइजे दिने तेनम से कणे वासुदेव अरमठमी एम्यासी सेनम मंते पुरीस्य मय कम जानियवे तेनम अरहाटमी कण वासुदेव यासी जेनम कन्ना तम मारवय नरिये अनुपविष्यमाणम पास्यता ठीय चे ढी वेणम कालम कृसई तेनम तमम जाने जासी ए सनम जे पुरीस्य भगवान उस मनुष्य ने गस कुमारंगार को कैसे सहायता दी। उत्तर में भगवान ने फरमाया, हे कृष्ण, जब तुम मेरे पास वंदन करने के लिए आ रहे थे तो रास्ते में द्वारिका नगरी में तुमने वृद्ध पुरुष को ईंट उठाकर रखते हुए देखा। तुम्हारे मन में उसके पर दया आई और तुमने एक ईंट उठा दी और उसके भीतर आंगन में रख दी, जिससे तुम्हारे साथ वाले सभी पुरुषों ने ईंटें उठाकर उनके घर में रखी और यह सब ईंटें उसी समय देखते देखते अंदर रखी गई। कृष्ण, जिस प्रकार तुमने उस वृद्ध पुरुष को सहायता दी, ठीक उसी प्रकार उस पुरुष ने भी गस कुमार अनगार को उनके अपने अनेक सत सहस्र लाखों भावों में संचय के कर्मों की गिना कर संपूर्ण कर्मों को नाश करने में बड़ी सहायता दी। भगवान, उस मनुष्य को मैं कैसे जान पाऊंगा। भगवान ने फरमाया, हे कृष्ण, जब तुम यहाँ से लौटकर द्वारिका नगरी में प्रवेश करोगे उस समय तुमको आते हुए देखकर वह मनुष्य वहीं रुक जाएगा और वहीं का वहीं भयभीत होकर मृत्यु को प्राप्त करेगा। बस उसे देखकर तुम जान लेना, यही वो मनुष्य है जिसने तुम्हारे लघु भाई के सिर के पर अंगारे रखे थे और उनके प्राण निकल गए थे। तो उस समय जब पूछा तो भगवान श्री अष्टमी कहते हैं, सुनो कृष्ण, उस व्यक्ति को यदि तुम जानना चाहते हो तो यहाँ से जो लौटकर द्वारिका नगरी में जाओगे तो उसके मन में एक बात आएगी कि श्री कृष्ण भगवान अष्टमी के चरणों में गए हुए हैं और जब उनको गस कुमार वहाँ नहीं मिलेंगे तो उस समय उनके मन में एक बात जरूर आएगी कि मेरा भाई कहाँ है, और वो भगवान से पूछेंगे। भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, वो सारी बात बता देंगे कि शमशान में सोमिल ब्राह्मण ने तुम्हारे भाई के सिर के पर अंगारे रखे और ना जाने वो मेरे को किस मौत मारेंगे। तो एक ओर से तो श्री कृष्ण जी प्रवेश कर रहे थे और दूसरी ओर यानी ये कहते हैं ना कि जिस समय व्यक्ति की मौत आती है तो व्यक्ति वहीं पर पहुंच जाता है, या एक कहावत आती है, जब गिद्दड़ की मौत आती है तो जंगल को छोड़कर शहर की तरफ जाता है। इसी तरह से जब उस सोमिल ब्राह्मण की मौत का समय आया तो दूसरे रास्ते से द्वारिका नगरी में से ना निकलकर उसी रास्ते से आगे आ गया जिधर श्री कृष्ण जी जा रहे थे। और जैसे ही नजर पड़ी, नजर पड़ते एकदम शरीर कांप गया सोमिल ब्राह्मण का, पसीने छूट गए और भयभीत होकर धड़ाम से जमीन के पर गिर पड़ा और गिरते ही प्राण निकल गए। तयन से कणे वासुदेव अरमटमी वंदन से वंदितानु सीता जने अभिषेम हति रहनम अति तेन वागछी अतिम दुर्वहि दुरिता जने वारवय नरी जने सगे तेने पारित गमनाय तेनम तस्य सोमले मानस कलम जाव जलंते अयम यारुवे अजथे समुपने एवं खुलो कणे वासुदेव अरमटमी पाय वंदे निकचेतम नायम नायमयम अर्या विनायमयम अर्या स्वयं अर्या सिद्धमयम अर्या भविष्य कण वासुदेवस्य तमने नज्जई नम करने वासुदेव मम केण वी कुमारिण मारिसैति कटु भी ये सयाव ज्ञाव परिनिखमयी कर्ण वासुदेव से वारवयम नरी अनुपविष्य मानस्य पुरव स पक्षी स पड़ी धीसिम हवम आ गए। तदनंतर वे कृष्ण वासुदेव अरंतरिष्टि में भगवान को वंदना कर अपने प्रधान गजरत्न हाथी पर बैठ जिस और द्वारिका नगरी में अपने महल थे उधर आ रहे थे। सूर्योदय होने पर सोमिल ब्राह्मण के मन में विचार उत्पन्न हुआ, कृष्ण वासुदेव भगवान के चरण वंदन को गए हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं है, वे ये सब घटना कृष्ण को कह देंगे तो मुझे कृष्ण ने मालूम किस मौत से मारेंगे। ऐसा विचार उत्पन्न होने पर
वो भयभीत होकर अपने घर से निकला। एकाएक जिधर से कृष्ण वासुदेव आ रहे थे उनके सम्मुख जा निकला। तेन से एक सो मिले माने कड़म वासुदेव शेषा पासेता भीये ठीये चे ठी व्यम कालम करे धनी तरसी सवंगे ही दसती सन्निवडिये तेन से कणे वासुदेवे सो मिले मानम पासी पासिता एम राशि ए सनम भोजन प्या से सो मिले माने अपत्य पत्य जाओ प्रिवज्य जैन ममम सोहेरे कणिय से भायरे गै सुकमाले नगारे ए काले चे जीव्याओ गौरवीय तिकट्टू सो मिले मानम पाणी कडावे कडाविता तम भूमि पाणीयनम उ भोखावेई उ बेखावेता जेने से गे तेने वा गए स्वयं गेम अणुपविठे एम खुलु जम्बू समनेनम भगवया जाओ संपत्ति मठम संगस अणग दसाणम तच सवगस अठ मज्जन से ए मठे प्रणते। उसके बाद वह सोमिले ब्राह्मण सम्मुख आते हुए श्री कृष्ण वासुदेव को एकाएक देखकर डरा और उसके पांव वहीं रुक गए। वह स्थिति भेद आयुष्य 6 के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। धड़ाओं से भूमि पर आ गिरा। भूमि पर पड़ते ही सुमिल ब्राह्मण के शव को देखकर कृष्ण वासुदेव बोले, ये वही मृत्यु को चाहने वाला लज्जा रही सुमिल ब्राह्मण है जिसने मेरे सहोदर छोटे भाई गसुगारनगार को अकाल में काल का ग्रास बना डाला। ऐसा कर कुछ ब्राह्मण के शव को शहर के बाहर उन्होंने फिकवा दिया और जहाँ उसका शव गिरा हुआ था उसको गंगा जल से शुद्ध करवाया, वहाँ जल का छिड़काव करवा दिया। फिर वहाँ से चलकर अपने राजमहल में कृष्ण वासुदेव आए और आनंद पूर्वक राज्य करने लगे। हे जम्बू शर्मण भगवान श्री महावीर प्रभु ने अंतगत सूत्र के तृतीय वर्ग के 8वें दिन में यही वर्णन किया। इस प्रकार 8वां दिन समाप्त हुआ। अरिहंत योत्तम सिद्ध प्रभु योत्तम साधु जीवन योत्तम जिन धर्म योत्तम नमस अख्यवयम खलु जम्बो तेनम कालयम तेनम समय वारवय नरिये जहाँ पड़मय जावीर तम तथनम वारवय नरिये बलदेवे नामम राय होता वन्नाओ तत्सणम बलदेवस्सरणो धारणी नाम देवता वन्नाओ तत्सणम धारणी स्यम सुमेनम जहाँ गोयमे नवरम सुमये नामम कुमारे पन्नासम कन्नाओ पन्ना दसाओ 14 पोयम अहिजाई विषम मासम प्रियाओ शेषम तम चेव जाओ से तुंजे सिद्धे निखेवो एवं दुमेवी कुवे दारवी दोनम भी बलदेव प्या धारणी सोया दारवी एवं चेम नवरम वसुदेव प्या धारणी सोए एवं अनादिठी भी वसुदेव प्या धारणी सोए एवं खुलु जम्बू समनेनो जा संपत्तिनम अटमस अंगस अनगरदसानम तचस वगस तेरस मत्स अजनस एम अठे पणते। श्री जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से निवेदन किया, भगवान 8वें दिन में जो वर्णन श्री महावीर स्वामी ने किया उसको फरमाकर आपने मुझ पर महती कृपा की। अब कृपा करके फरमावें कि 9वें अध्ययन में महावीर स्वामी के द्वारा क्या भाव फरमाए गए। सुधर्मा स्वामी ने अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहा, हे जम्बू सुनो, उसी काल में द्वारिका नगरी थी जिसका वर्णन पहले अनेकों बार आप लोगों ने सुना है। और द्वारिका नगरी में बलदेव महाराज अपने प्राप्त जागिरी पर सानंद आधिपत्य करते हुए निवास करते थे। उनके धारणी नामक एक परम आज्ञाकारी रानी थी। एक दिन उसी धारणी रानी को सैया पर सोते पिछली रात्रि में सिंह का स्वप्न दृष्टिगोचर हुआ। वो सजग हुई, अपने पति देव से स्वप्न का जिक्र किया। सूर्योदय होने पर स्वप्न फल के विशेषज्ञों से स्वप्न का फलाफल पूछवा गया। यहाँ भी बालक का जन्म बाल्यकाल आदि सब गौतम कुमार की बातें समझ लें। विशेषता के लिए इतनी कि उनका नाम सुमुख कुमार रखा गया। यौन अवस्था प्राप्त होने पर 50 कन्याओं के साथ उनका विवाह किया गया। वधु पक्ष की ओर से गृह संबंधी अन्य आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त प्रीति दान में 50 करोड़ का नगद धन भी प्राप्त हुआ। कुछ समय के पश्चात भगवान अरिहंत अष्टमी लोक कल्याण के हेतु ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए वहाँ पधारे। उनका उपदेश सुनकर सुमुख कुमार के मन में संसार के प्रति उपराम हो गया। वो माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर दीक्षित हुए और थोड़े ही काल में उन्होंने 14 पूर्व का ज्ञानाभ्यास प्राप्त किया। 20 वर्ष प्रेम चैत्र पान कर अंतिम समय में संतारा करके शत्रुंजय पर्वत पर उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। उन्होंने सिद्धार्थों को अपने अधीन किया। इसी प्रकार बलदेव राजा के पुत्र और धारणी के अंगद दुर्मुख कुमार और कुबधारक कुमार ने भी दीक्षा दान कर अंतिम समय में संतारा करके सिद्ध पद प्राप्त किया। वसुदेव के पुत्र धारणी के अंगद दारुक कुमार और अनादृष्टि कुमार, इन दोनों ने भी इसी तरह दीक्षा दान की और मोक्ष में पदार्पण किया। इसी प्रकार हे जम्बू
अंधकार सूत्र के तृतीय वर्ग के 13 अध्यायों में भगवान महावीर ने ऐसा वर्णन किया, ये तुमने ध्यानपूर्वक श्रवण किया। सज्जनों, जो आत्मा भगवान अष्टमी के चरणों में दीक्षित हुई, उन्होंने साधना करते हुए आत्म कल्याण किया। और ये तृतीय वाचनी संपूर्ण कल चतुर्वाचनी जैसा समय होगा, आप लोग श्रवण करेंगे। और अंत में आज इतना सा कहना चाहूँगा, दिल में सच्ची लगन यदि हो, दिल में सच्ची लगन यदि हो, सतगुरु एक दिन मिल जाता। दिल में सच्ची लगन यदि हो, सतगुरु एक दिन मिल जाता। बाह्य जगत का दिखला थोथापन, बाह्य जगत का दिखला थोथापन तुम्हें अंतर यात्रा करवाता। बाह्य जगत का दिखला थोथापन तुम्हें अंतर यात्रा करवाता। भीतर जाए बिन ज्ञान नहीं, भीतर जाए बिन ज्ञान नहीं, बाहर मिलता भगवान नहीं। भीतर जाए बिन ज्ञान नहीं, बाहर मिलता भगवान नहीं। तो इसलिए जो भी बंधु माता बहनें आत्म कल्याण करना चाहते हैं, संसार की भौतिक चकाचौंध को छोड़ करके अपनी आत्मा की ओर ध्यान दें, अंतर यात्रा करें। अंतर यात्रा से मतलब ये जानने का प्रयास करें मैं कौन हूँ, पिछले जन्म में कहाँ था, मैंने कौन से कर्म किए जो मैं मनुष्य बना, और इस जन्म में मैं कैसे कैसे कर्म किए, उनके आधार पर मेरा भविष्य क्या होगा। जब इस ओर ध्यान देंगे तो उस समय कल्याण के और उत्थान के रास्ते खुलेंगे। और पूछना चाहूँगा आप लोगों के सामने कि शादी से पहले व्यक्ति क्या करता है और शादी के बाद में क्या करता है? हैं जी? शादी से पहले व्यक्ति क्या करता है, शादी के बाद में क्या करता है? आप लोग तो इन रास्तों से निकल चुके हो, बोलो तो सही। सज्जनों, शादी से पहले व्यक्ति भविष्य के सुंदर सपने देखता है। जब किसी की शादी होती है तो वो भविष्य के सुंदर सपने देखता है, और शादी के बाद वो अपने अतीत को याद करके रोता है जी। शादी से पहले वो मेरी शादी होगी ये सोच करके खुश होकर हंसता है, और जब शादी हो जाती है तो बाद में अपने पिछले टाइम को याद करके रोता है, सोता यदि शादी ना करवाता है जी तो ठीक था, और शादी करवा के परेशान हो गया। एक बहन शादी के बाद में कुछ सास में और बहू में ऐसी टेंशन बनी कि उस बहन ने नई नई कविताएं लिखनी शुरू कर दी। तो एक दिन एक पड़ोसन कहने लगी, तू रोजाना नई नई कविता बनाती है, इन कविताओं का कुछ फायदा भी हुआ? कहा कि मेरे को तो बहुत फायदा हुआ नई नई कविताएं सुनाने का। कहा कि क्या फायदा हुआ? कहा कि अब मेरी सास मेरे घर आती नहीं, अब मेरी देरानी के पास रहती है, उसने आना जाना छोड़ दिया। ये मेरी नई नई कविताओं का प्रभाव है। किसका? सज्जनों, ऐसी कविताएं नहीं लिखनी जिससे बुजुर्गों से संबंध टूट जाए। ऐसी कविताएं लिखो परस्पर के संबंध अच्छे हो जाए। याद रखना, जिंदगी में कभी अपने संबंधों को खराब मत करना। सुने बात, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र है, और चाहे आप जिस मोहल्ले में जिस गली में रहते हो, आप किसी के साथ अपने संबंधों को खराब मत करना। क्योंकि जो व्यक्ति संबंधों को बना के रखता है, ना जाने किस मोड़ के पर बनाए हुए संबंध काम आ जाए, और जो संबंधों को बिगाड़ लेता है तो ना जाने कब बिगाड़ा हुआ संबंध इंसान को भयंकर नुकसान दे जाए। इसलिए संबंधों को बना के रखना है, संबंध खराब नहीं करने। और इसी के साथ प्रतिदिन के जाने वाले प्रत्याख्यानों में आज ओम श्री कुंथु नाथाय नमः, ओम श्री कुंथु नाथाय नमः, इसकी एक माला जपेंगे। आज करेला नहीं खाएंगे और काजू की बर्फी नहीं खाएंगे। करेला और काजू की बर्फी का त्याग दे गुरुधर्म की साक्षी से मन की धारणा के अनुसार अपानम बहुत श्री, मेरा भी अपानम बहुत श्री राम। इसलिए इनका त्याग रखें। और इसी के साथ में आज जिन भाई बहनों का व्रतों का तेला हो, व्रतों का तेला अपानम बहुत श्री राम।
जिनका आइम्बिल का तेला हो या एक दिन का हो, जिनका एकासनों का तेला हो, दे गुरुदन की सब अपन वो। यदि किसी का 24 हार लेना हो, आज का 24 हार, 23 हार और अन्य कोई भी प्रत्याख्यान हो, देवगुरु धर्म की साक्षी से मन की धारणा के अनुसार अपन भोष्य। और इसी के साथ सभी ध्यान देंगे, संवत्सरी महापर्व के बाद में प्रयास रहेगा नित्य प्रति प्रवचन हो, अन्यथा हर रविवार का, जैसे अब ये भाई नीरज जी की ओर से ये कार्यक्रम घर घर में जा रहा है, ये कार्यक्रम हर रविवार को यानी पूर्ण चातुर्मास काल में इनकी ओर से जाता रहेगा। ऐसे इनके भी भाव हैं और ऐसे मेरे भी अपने भाव हैं कि ये कार्यक्रम कम से कम रोजाना हो तो उत्तम, अन्यथा हर रविवार को ये कार्यक्रम लोगों तक जाता रहे। तो रोजाना इसके पनी तो वैसे, और हर संडे को तो कार्यक्रम इसी तरह का रहेगा जैसे पुरुषन पर्व में चल रहा है। अब मिलकर के 2 पंक्ति बोलेंगे, उसके बाद संघ की तरफ से भाई सुदेव जी के द्वारा सूचना। उस प्यारे महावीर का लो नाम साथियों, उस प्यारे महावीर का लो आनंद में जीवो और जीने दो साथियों, आनंद में जीवो और जीने दो। उस प्यारे महावीर का लो नाम साथियों, उस प्यारे महावीर का लो आनंद में जीवो और जीने दो साथियों, आनंद में जीवो और जीने दो साथियों। सूचना मंगल भावना। दोपहर को कल सूत्र की वाचनी 3:30 से 4:30 रहेगी। सभी बंधुजन माता बहनें आने का भाव रखें। कल सूत्र की वाचनी दिन में 3:30 से 4:30। हम आपके ज्ञान दर्शन करी तब शरीर यात्रा एवं शरीर की सुख साधा पूछते हैं तथा आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं तथा हाथ जोड़कर मान जोड़कर तीर्थों के पास से 3 बार वंदना नमस्कार करते हैं। बोल शरमण भगवान महावीर स्वामी की, बोल चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। महापंजाब प्रवर्तन बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी, पुप्प भिक्खु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज, अर्धस्थावधानी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोकचंद जी महाराज, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज। बोलिए श्री जैन धर्म की पंच परमेष्ठी नवकार मंत्र भगवान की। भगवान महावीर स्वामी का संदेश। श्री चतारी मंगलम हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पंतो धम्मा मंगलम चतारी लोत्तमा रिंतालोत्तमा सिद्धलोत्तमा सलोत्तमा केली पंतो धमलोत्तमा चतारी शनम पौज्जामि रंते शनम पौज्जामि सिद्धे शनम पौज्जामि साहु शनम पौज्जामि केवली पंतो धम्मो शनम पौज्जामि रंतो का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा। ये 4 शरण दो हरण जगत में और न शरण
कोई होगा जो भव प्राण करे आचरण, उस अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।